अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे अज़ीज़ बहनों और मेरे भाइयों, मैं जानती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। अल्लाह का करम है, अल्लाह का शुक्र है। और हमको जो जो नियामतें मिलती हैं तो अल्लाह का हमें शुक्र अदा करना चाहिए। चाहे हम किसी भी हालत में रहें, लेकिन हमें अल्लाह का शुक्र हर चीज़ पे, हर एक समय पे हमें करना चाहिए। हर एक टाइम पे हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को एक छोटा सा वाक़या सुनाने जा रही हूँ। वाक़या ये है मेरी बहनों कि मेरे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने अल्लाह के मोहब्बत में इस कदर थे कि अगर वो अल्लाह से कहते तो मेरे हुजूर के एक इशारे पे चाँद के टुकड़े हो सकते हैं, तो क्या नहीं हो सकता था। आप लोग सोचिए ज़रा। और आप लोग जानते हैं कि मेरे हुजूर ने उतनी नियामतें अल्लाह ने बख्शी थी कि जितनी शायद ही ये किसी में होगी, और इस दुनिया में शायद ही मेरे हुजूर के बाद में कोई भी नहीं आने वाला। मेरे हुजूर आखिरी नबी थे। और मेरी बहनों, मेरे हुजूर जब मक्का के गलियों में निकला करते थे तो रोज़ का मेरे हुजूर का टाइम वही था निकलने का, सुबह का टाइम। वही गली में से निकलते थे। वहाँ एक बूढ़ी औरत रहा करती थी और वो बूढ़ी औरत रोज़ मेरे हुजूर को देखा करती थी कि ये यहीं से आता है, और उसे मेरे हुजूर से इतना और इस कदर नफ़रत और जलापन था उस बूढ़ी औरत के अंदर कि मेरे हुजूर उस गली से निकलते तो उसके घर के सामने से निकलते थे, और वो बूढ़ी औरत रोज़ मेरे हुजूर के ऊपर कूड़ा कचरा फेंका करती थी। फिर भी देखिए, अगर उनकी जैसा और या उनकी जगह पे अगर कोई भी शख्स होता तो लड़ने लगता, झगड़ने लगता और उसे फला फला बातें सुनाने लगता। लेकिन मेरे हुजूर ने अपने ज़ुबान से एक लफ्ज़ भी नहीं कहा, और रोज़ वो ऐसे ही निकला करते थे और वो बूढ़ी औरत ऐसे ही कचरा फेंका करती थी। मेरे हुजूर ने एक दिन वही उसी के घर के रास्ते से वो निकल रहे थे और उन्हें वो बूढ़ी औरत नहीं दिखाई दी। मेरे हुजूर बेचैन हो गए, परेशान हो गए और इधर उधर देखने लगे कि मैं डेली रोज़ की तरह मैं यहाँ से निकलता हूँ तो ये बूढ़ी औरत मुझ पे कचरा फेंका करती थी, आज मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो देखिए, आलम ये था कि मेरे हुजूर को फिर भी इतना करने के बाद में वो बूढ़ी औरत का फिर भी उनको उस बूढ़ी औरत की याद सता रही थी और बेचैन हो पड़े थे कि कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। और आज ये आलम है कि अगर किसी से हमारी दो दो बातें हो जाती है तो हम उसे कोसने लगते हैं, कपटने लगते हैं और हम उससे कुछ भी फला फला उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और उसके बारे में सोचने लगते हैं। आज की उम्मत ही इस कदर है। और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस औरत के लिए इस कदर बेचैन हो गए कि उसके घर में दाखिल हो गए और उसे देखने लगे कि वो कहाँ है, कैसी है और किस हालत में है। आज तो हमारे रिश्तेदार भी हमें बीमार, तकलीफ़, दुखी, परेशानी में हमें देखने नहीं आते, और मेरे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बूढ़ी औरत के लिए उसके घर में दाखिल हो गए और उसे देखने लगे। और देख के वो बूढ़ी औरत बीमार पड़ी थी और कहने लगी कि तुम मुझे देखने आए हो, क्यों आए हो? मैं तो तुम्हारे ऊपर कचरा फेंका करती थी और तुम्हें परेशान किया करती थी, और तुम मुझे देखने आए हो तो वाकई में तुम
اللہ کے بنائے ہوئے نبی ہو اور اللہ کے طرف سے آئے ہو، اور تمہیں دیکھ کے یوں ہی لوگ ایمان قبول نہیں کیا کرتے، تو آج میں بھی تمہیں دیکھتے ہوئے اور تمہارے اخلاق کو دیکھتے ہوئے میں آج تم پہ اور تمہارے اللہ پہ ایمان لاتی ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اس عورت نے، بوڑھی عورت نے اسی ٹائم میرے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے حضور کی اس پریشانی میں، اس بوڑھی عورت کو دیکھنے کے بعد اور اس کی خدمت کرنے کے بعد، میرے حضور نے اپنے ہاتھوں سے اس کی خدمت کی، اور خدمت کرنے کے بعد میں اس عورت نے میرے حضور پہ اور میرے اللہ پہ ایمان ڈالی۔ اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دوستوں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، اور مجھے دوستوں کہنے کی عادت ہے تو مجھے معاف کیجئے، اگر میرے وجہ سے کسی کا دل دکھا ہو تو میں اپنے دل سے معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کیجئے۔ اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ گلے شکوے تو بہت ہوتے ہیں میرے دوستوں اور میری بہنوں اور میرے بھائیوں، لیکن انسان وہی ہے جس کے اندر انسانیت باقی ہے اور سب کو معاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، وہی اللہ کا عزیز ہوتا ہے اور وہی اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے ساتھ میں ایسا کہیں پہ بھی کچھ بھی واقعہ ہوا ہو تو آپ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلتے ہوئے اور ان کے اخلاق پہ چلتے ہوئے آپ لوگ اس شخص کو معاف کیجئے اور اس سے معافی مانگیے۔ معافی مانگنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہو جاتا، اور معافی مانگ کے اسے اپنا بھائی، اپنی بہن بنائیے اور اپنے حضور کی سنت پہ چلنے کی کوشش کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کے امان میں رہیے۔ اللہ اکبر۔ اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔